सेकेंड ईयर क्लास में आज हम इस सेशन में फर्स्ट थ्योरी पेपर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरी पेपर में मैंने आपको पहले मार्गी संगीत और देशी संगीत के बारे में बताया है। उसी कड़ी में हम आगे आज गंधर्व, गीति, गान, सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, आवर्तन, विभाग, इन परिभाषाओं के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और इसकी जो डिटेल है वो आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दी जाएगी ताकि समझ लेंगे तो याद करने में थोड़ा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं गंधर्व। गंधर्व का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। गंधर्व के साथ में अप्सरा, किन्नर ये वर्ग भी था जो कि संगीत में निपुण था। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन जो संगीत था उसके जो ज्ञाता थे उस वर्ग को गंधर्व कहा जाता था। यानी संगीत, मार्गी संगीत जो शास्त्रों में बंधा हुआ संगीत था उसमें जो रुचि रखते थे, उसमें जो अपना महारत हासिल जिन्होंने कर रखी थी वो वर्ग जो था वो गंधर्वों की श्रेणी में रखा जाता था। ऐसा उल्लेख हमारे भारत के नाट्यशास्त्र में भी काफ़ी विस्तार से पढ़ने को मिलता है कि गंधर्वों को संगीत का संपूर्ण ज्ञान होता था। अब हम इसके अलावा एक और धारणा रही है, वो ये है कि भारतीय संगीत का उद्देश्य दो प्रकार का रहा है हमेशा से। एक तो ईश्वर साधना और दूसरा लोकरंजन। मैंने आपको मार्गी संगीत और देशी संगीत के माध्यम से बताया भी था। तो दो जो ये हमारे यहाँ परंपरा सदा से ही रही हैं, समानांतर प्रचलित रही हैं, विकसित भी रही हैं, उसके बारे में जो ब्रह्म स्वरूप से रिलेटेड था, जो ईश्वरी उपासना से रिलेटेड था संगीत, वो सिर्फ एक वर्ग तक ही था, एक सीमित लोगों तक ही उसका ज्ञान था, उसका गायन एक सीमित वर्ग ही करता था। लेकिन इसके अलावा एक परंपरा जो और चल रही थी, जो लोक में थी प्रचलित, जिसको लोक संगीत भी कहा जा सकता है, वो परंपरा जब धीरे धीरे विकसित हुई तो शास्त्र के नियमों में वो बंधती चली गई और वो जो एक प्रथा थी संगीत की, वो धीरे धीरे आगे उसने एक नया रूप लिया और वो रूप जो सामने आया उसको गांधर्व रूप कहा गया, उसको गांधर्व नाम दिया गया। आप क्लियर हो गए होंगे। एक परंपरा थी जो ईश्वरीय उपासना से रिलेटेड थी, वो एक सीमित वर्ग में तक ही थी। लेकिन दूसरी एक और जो परंपरा लोक में जो प्रचलित थी, विकसित हुई, वो शास्त्रों के नियमों में धीरे धीरे बंधती चली गई और वो जो रूप था वो गांधर्व उसको नाम दिया गया। वैदिक समय में जो साम परंपरा थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी बेसिकली, उससे कुछ कम कह सकते हैं सरल, है ना। अपेक्षाकृत साम संगीत की अपेक्षाकृत जो सरल परंपरा थी वो गांधर्व में परंपरा आई। उनका गायन गांधर्व लोग करते थे। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, मैं आपको बता दूं कि जो गांधर्व का जो आधार था लौकिक ही था वैसे तो, लेकिन ये आधार जो था, ये जो परंपरा थी वैदिक में भी रही है और पौराणिक में भी रही है। इसका पालन दोनों ही परंपराओं में किया है, जिसका उद्देश्य लोकरंजन था। गंधर्व जो वर्ग था वो स्वर में, ताल में, पद में, मतलब इन सब में वो निपुण हुआ करता था, इन सब से युक्त रचनाओं का गायन किया करता था। लेकिन इसमें नृत्य की जो परंपरा थी वो गांधर्व परंपरा से अलग थी। यानी गायन और वादन, ये जो दो क्षेत्र थे ये गांधर्व किया करते थे, लेकिन नृत्य की जो परंपरा थी वो गांधर्वों से पृथक थी। गांधर्वों की जो ये परंपरा थी उसमें ग्राम, मूर्छना, जाति, इन सब का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ये लुप्त होती चली गई और इसी के समानांतर एक देशी कही जाने वाली गान परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, प्रचलन रहा और
हम ये देखते भी हैं कि भरत के नाट्यशास्त्र में दो प्रकार के चीज़ों का उल्लेख भी मिलता है कि गांधार और गान, यानी दोनों ही स्वर, ताल और पद के ज्ञाता थे, गायन के ज्ञाता थे, शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ संगीत के जानकार थे। लेकिन धीरे धीरे गांधर्व परंपरा का लोप होता चला गया और एक और परंपरा विकसित हुई जो गान की परंपरा थी। गान परंपरा के अंदर एक चीज़ और आप ध्यान कीजिए कि दो प्रकार थे, वो थे एक निबद्ध गान और एक अनिबद्ध गान। नाम से भी क्लियर होता है, प्राचीन समय में जो निबद्ध गान था वो स्वर, लय, शब्द, ताल से युक्त था, उसको निबद्ध, बंधा हुआ कहा जाता था। और ऐसी रचनाओं में यूँ कह सकते हैं कि जैसे आज वर्तमान में हमारे शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, टप्पा है, ठुमरी है, ये सब निबद्ध गान की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राचीन अगर संगीत में हम देखें तो ध्रुवा गीत हैं, प्रबंध गीत हैं, ये निबद्ध गान की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अनिबद्ध गान में स्वर और लय तो है, उन रचनाओं में स्वर लय है, लेकिन ताल नहीं है, ताल में बंधी हुई वो रचनाएं नहीं हैं। प्राचीन समय में ऐसी रचनाओं में रूपका आलाप था, आलाप्ति गायन था, स्वस्थान नियम था, उनके आलाप थे। और आधुनिक समय में जो राग का स्वर विस्तार है वो अनिबद्ध गान की श्रेणी में आता है। नोम तुम के जो आलाप हैं वो भी अनिबद्ध गान की श्रेणी में आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया गांधर्व, गान, गांधर्व और गान। तो गान में दो परंपराएं भी आपको बता दी मैंने, एक तो निबद्ध और एक अनिबद्ध। इसके बाद में अब नंबर आता है गीति का, कि गीति कहते किसको हैं, गीति का क्या अर्थ है। तीनों चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझिएगा। संगीत रत्नाकर के अनुसार वर्ण, पद और लय से युक्त जो रचनाएं थीं, जो गान क्रियाएं थीं, उनको गीति कहा जाता था। प्राचीन काल में गायन शैली के प्रकारों को गीति कहते थे। और इसके प्राचीन गीति के जो प्रकार की जब बात आती है तो दो प्रकार हैं, एक स्वराश्रित और दूसरा पदाश्रित। पहला हम स्वराश्रित लेते हैं, उसमें जो भेद हैं वो है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। स्वराश्रित जो गीति है उसके ये भेद मैंने आपको बताए, कौन कौन से, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। इसके बाद में नंबर आता है पदाश्रित गीति का। दो प्रकार की गीति बताइए ना आपको। तो पदाश्रित गीति के अंदर मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला, ये चार भेद हैं। कौन कौन से, मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और पृथुला, ये चार गीति के भेद हैं। इसकी डिटेल मैंने आपको स्लाइड्स में डाली हुई है, जिसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया का। पहले हमें जानना होगा कि क्रिया कहते किसको हैं। सिंपली किसी भी ताल की मात्राओं को गिनने की जो क्रिया है, गिनने का जो प्रोसीजर है, उसको क्रिया के नाम से जाना जाता है। हाथों से ताली लगाना, खाली बताना, मात्राओं को गिनना उंगली पर, हथेली पर, ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी जैसे हम ताल का ठेका लगाते हैं जब हाथ पे, तो उसमें ताली दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं, वो सब जो है क्रिया के अंतर्गत आता है। इस क्रिया को जब हम करते हैं तभी हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सी ताल है। जैसे 16 मात्रा लगाई तो हमें सीधा ध्यान आता है 4 विभाग हैं, 3 तालियां हैं, एक खाली है, तो इससे हमें सीधा पता चलता है कि हाँ ये त्रिताल है। समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप उदाहरण के तौर पे भी इसको कोट कर सकते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, एक तो सशब्द क्रिया और दूसरी निशब्द क्रिया। दो भेद कौन कौन से हैं, एक सशब्द क्रिया और दूसरी निशब्द क्रिया। अब सशब्द क्रिया किसको कहते हैं।
ताल की मात्राओं को समय को गिनने की वह क्रिया जिसमें आवाज़ उत्पन्न हो, अर्थात ताली देकर जब मात्राएं गिनाते हैं यानी आवाज़ होती है, तो वो क्रिया सशब्द क्रिया है। इसके 4 भेद होते हैं: ध्रुव, शम्या, ताल और सन्निपात, है ना। सशब्द क्रिया को पात भी कहा जाता है। तो इसके अलावा अब निःशब्द क्रिया पे आते हैं। ताल की मात्राएं जब हम उंगलियों पर हम बिना आवाज़ किए यानी मन ही मन में जब गिनते हैं तो वो निःशब्द क्रिया के अंतर्गत आता है। जिसमें आवाज़ होती है वो है सशब्द क्रिया, जिसमें आवाज़ नहीं होती है वो है निःशब्द क्रिया। इसके 4 भेद हैं। इसके भी आवाप, निष्काम, विक्षेप और प्रवेश। सशब्द के भी 4 भेद थे जो मैंने आपको बता दिए, और निःशब्द क्रिया के भी 4 भेद हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे हम अब आते हैं आवर्ती पर। आवर्ती का क्या अर्थ है? आवर्ती का अर्थ है दोहराना, फेरना, चक्कर लगाना। ताल को जब हम सम से सम तक गिनते हैं, जितनी बार भी गिने, एक बार गिनेंगे तो एक आवर्ती हो जाएगी। दोहराना मतलब सम से सम तक ताल को जब हम दोहराते हैं तो वो आवर्ती कहलाती है, आवर्तन कहलाती है। यानी पहली मात्रा से पहली मात्रा तक आकर उसको छोड़ते हैं तो वो एक आवर्तन गिना जाएगा। 2 करेंगे तो 2 आवर्तन, 3 करेंगे तो 3 आवर्तन। आवर्ती का मतलब है एक पूरा चक्कर, किसका? ताल का, एक से लेकर एक, यानी सम से लेकर सम तक। ये आप क्लियर हो गए होंगे। इसको हम आवर्तन भी कहते हैं, आवर्तक भी कहते हैं। आवर्ती के 3 हम उसको तरीके से समझ सकते हैं, आवर्तन या आवर्तक या आवर्ती। अब आते हैं हम विभाग पर। विभाग किसको कहते हैं? सुविधा के लिए प्रत्येक ताल में, या कोई तालबद्ध रचना है, बंदिश है समझ लो, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें विभाग कहते हैं। हर ताल में, प्रत्येक ताल में विभागों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे आप देखिए 3 ताल में निश्चित है 4 4 16 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं, हर विभाग में 4 4 मात्राएं हैं। किसी भी ताल के बोल के जितने भाग स्वाभाविक ढंग से हो सकते हैं उतने ही विभाग माने जाते हैं। तो विभाग का उद्देश्य क्या होता है कि गायक या वादक अपने हाथ से ताल देते समय उसको ये पता चलता रहे कि वह ताल की किस मात्रा पे है। जैसे खाली पे आएगा 3 ताल में तो उसको समझ आ जाएगा भाई 9वीं मात्रा पे है। सम पर आएगा तो पहली मात्रा पे है, दूसरी और तीसरी ताली पे आएगा तो 5वीं पर है, इधर 13वीं पर है। तो विभाग का अर्थ ही यही होता है कि ताल की जो रचना है, जब गायक वादक गाएं बजाएं तो वो समझ पाएँ ताली के अनुसार कि वो किस मात्रा पर अपनी बंदिश को गा रहे हैं। तो ये मैंने आज आपको 3-4 परिभाषाएं छोटी छोटी बताई हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये छोटे छोटे कई बार एग्ज़ाम में 2-2 उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आवर्ती विभाग आ गया तो दोनों की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। सशब्द निःशब्द क्रिया आ गई तो दोनों की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। कई बार आता है कि इन दोनों उसमें से किसी एक ग्रुप को आप लिखिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। छोटी ही हैं परिभाषाएं, लेकिन इसका सही आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू।